और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं उमर ताहिर टॉक्स। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका बाज़ औक़ात कुछ खाने को भी जी नहीं चाहता। यानी इस बात का मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा उनको कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है, मायूसी होती है, या कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो उनके मुताबिक नहीं होती, तो यहाँ इतना दिल उकता जाता है कि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कुछ खाने को जी जो है वो नहीं चाहता, और वो चीज़ किसी न किसी ज़रिए से हम तक पहुँच जाती है। लेकिन मैं इसके दूसरे रुख के ऊपर बात करना चाहूँगा, और वो ये बात है कि हमारा फोकस ये तो ज़रूर होता है जब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं और हम उनका शिकवा भी कर रहे होते हैं, हम उन चीज़ों का गिला भी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो जो ऊपर वाला है वो उनको हल कर रहा होता है और उनको हमें एक गैबी मदद मिल रही होती है। यानी अगर हम इसको ऐसे कर लें कि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कुछ खाने को जी चाहता है और वो चीज़ किसी न किसी ज़रिए से हम तक पहुँच जाती है, और बाज़ औक़ात वो दुआएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं जो हमने कभी ज़ुबान से मांगी नहीं होती, और बाज़ औक़ात मदद उन रास्तों से आ जाती है जहाँ से हमें यानी उस मदद का गुमान भी नहीं होता, हमने सोचा भी नहीं होता कभी ज़िंदगी में कि वहाँ से वो मदद आएगी। और बाज़ औक़ात हमें यूँ लगता है जैसे अब हार ही मुकद्दर है, लेकिन फिर अचानक मैदान की हवा बदलती है और फ़तह से हमें हमकनार करा दिया जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें नज़र आ रहा होता है हमारी हार, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर जो है वो पलटा खा जाती है तकदीर भी आपकी, और आपको यानी उस वक्त आपको अंदाज़ा भी नहीं होता उस चीज़ का। और बाज़ औक़ात वो हमारी इल्तिजाएं यूँ कबूल करता है कि जो चाहिए होता है उससे हमें दूर कर देता है, क्योंकि जिन चीज़ों की हम चाह करते हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती। ये इतनी खूबसूरत बात है, इसको पल्ले बांध लें अपने, इसको लिख लें कहीं पे, इसको याद कर लें कि जिन चीज़ों की हम चाह करते हैं ना ज़िंदगी में वो हमेशा अच्छी नहीं होती। बाज़ औक़ात वो हमारी नाफरमानी के बाद भी हमें इतना अता कर देता है कि दिल नदामत के मारे शर्मसार हो जाता है। समझने की बात सिर्फ़ ये है कि जो मिलता नहीं वो हक़ में बेहतर होता नहीं, जो नसीब में है उसे कोई छीन सकता नहीं, जो अल्लाह ने दूर कर दिया उसे कोई वापस दे सकता नहीं है। हमेशा वो नहीं मुयस्सर होता जो दिल को भाता है, लेकिन वो ज़रूर मुयस्सर होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और वो जो रब की ज़ात है वो यही चाहती है हमेशा हमसे। हमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो हम कहते हैं हमारे लिए, हम चाहते हैं इन चीज़ों को, हम बच्चे की तरह ज़िद भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक आग होती है, वो उसने हमें जलाना होता है, और इसीलिए वो हमें वो चीज़ें देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और ये जो मसलहतें होती हैं हमारी, ये सोच से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जब हमारी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह देर से ही सही मगर हमें वो ज़रूर अता करता है जिस पर हमारा दिल मुतमईन होता है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो कभी अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। आप जितना मर्ज़ी पीछे चले जाएं, कभी कोई ज़िंदगी में दुनिया में ऐसा इंसान नहीं हुआ होगा जिसके साथ उसने नाइंसाफ़ी की होगी। और वो जिस पर हमारा दिल मुतमईन होता है वो वाला इंसाफ करने वाला है। वो कभी अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। वो माफ़ करने वालों को माफ़ करता है, यकीन रखने वालों के लिए मोज़े करता है, मोहब्बत करने वालों को अपनी मोहब्बत से नवाजता है। सबसे बढ़कर ये कि वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लुटाता, इन्हें भी नहीं जो उसको मानते नहीं और उनको भी नहीं जो उसको मानते हैं। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनमें है 6 दिन में बनाया, फिर अर्श पर कायम हुआ, वो रहमान है। और आप उसकी शान जो है वो कभी किसी ऐसे से तो पूछें जिसको उसकी ख़बर हो। वो तुम्हारे लिए 1000 सालों की बात है, वो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ एक हुक्म का किस्सा है। तो यकीन रखो, इंतज़ार करो, जो मिल गया उस पर मुतमईन रहो
और जो अब तक नहीं मिला उसके लिए दुआ करते रहो। वो सुनेगा और ज़रूर सुनेगा। उसको तुम्हारा कहना, गिड़गिड़ाना, मांगना बहुत पसंद है। आप कभी भी मांगना मत छोड़ें। तो आखिर में यही कहूँगा कि बजाय इसके कि हम उन चीज़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी में गौर करें जो हमें नहीं मिली, क्यों ना हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और उनको याद करें कि जो चीज़ें हमें बिन मांगे मिली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से या इस पॉडकास्ट से आपको हिम्मत मिली होगी। उम्मीद और मकसद भी सिर्फ यही था, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसा सब्र करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र करना है। मैं कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखूं तो उनके सब्र पर रश्क आता है। वो अपने भाइयों की बुराई भी कर सकते थे, हर किसी को रो रो कर बता भी सकते थे कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया और किसी से भी कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे किस तरह कुएं में फेंका गया। तो क्या हमारे साथ होने वाली छोटी छोटी ज्यादतियां उनके साथ होने वाली ज्यादतियों से ज्यादा हैं क्या? फिर हम क्यों हर दूसरे बंदे को अपने गम सुनाते फिरते हैं, अपना मजलूम होने का भरम रखते हैं और फिर अपनी नेकियां गंवा बैठते हैं? और फिर जब तुम्हें अपने मंजिल की राहें बंद होती नजर आए, तुम्हें तब भी यकीन रखना है, तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना है कि तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो, तब भी तवक्कल रखना कि वो जो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है वो आज भी तुम्हारा मुंतज़िर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ लाया है। अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। यही इसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते हो, बल्कि जब उसे तुम पे बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचते चले जाओ। पता है, जब आप मायूस होते हैं, जब भी आप हारते हैं, फिर आप शिकवे करते हैं अल्लाह से, उसके बेहतर से बेहतर दिए हुए को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। आपकी हिम्मत ही जब टूटती है, जब आप मायूसी की हल्की सी हवा को भी लपेट में ले लेते हैं, फिर आप हर चीज़ का इनकार कर रहे होते हैं। फिर आखिरकार मायूसी आपका ईमान ही निगल जाती है। हालात मुखालिफ हो सकते हैं, आजमाइश तवील हो सकती है, तकलीफ़ें हद से भी गुज़र सकती हैं, गम हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर मायूसी छा गई तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। ये सीधा सीधा उस रब के होने का इनकार है। जब भी अल्लाह ने मायूसी को कुफर करार दिया है, क्योंकि इसमें जहन, दिल, दिमाग इस बात को मानने से इनकारी हो जाता है कि अल्लाह है, वो है और रहेगा, वो सब ठीक कर देगा, इसे सब पता है।
वो अगर आजमा रहा है तो उसने तुम्हें चुना है। बस घबराओ मत, खुद को मायूसी के दलदल में गिरने मत दो। वो तुम्हें तकलीफ से गुजार कर राहत अता करेगा। तुम्हें अपने करीब करने के लिए ही तुम्हें वहाँ लाएगा कि फिर तुम्हारा अल्लाह के ज़िक्र के बगैर दिल नहीं लगेगा। जब तक तुम्हें खुद को संभालना होगा, उसके करीब होने के लिए एक तवील सफ़र तय करना होगा। वो कच्चे और जल्द हार जाने वाले लोगों को अपने करीब नहीं करता। वो पहले तुम्हें इस काबिल करेगा, तुम एक मुकाम पर उस अल्लाह की दी हुई हर आजमाइश पर लब्बैक कह उठोगे। बस सब्र करो, हिम्मत करो, मायूस ना हो जाओ। अपने ईमान की हर हाल में हिफाजत करो। उसका वादा है कि वो अपनी तरफ आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और ये जो गम होते हैं ना, ये बुरे नहीं होते। आजमाइशें बुरी नहीं होती, ये तो दामन भरने आती हैं। इसीलिए इनमें सब्र और दिल का सुकून होता है। बुरे तो वो हालात और वो परेशानियां हैं जिसमें दिल बेसुकून होता है, बेचैन होता है। गम बुरे नहीं होते, ये तो अल्लाह से मिलवाते हैं।